जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में, जिनका हम बिजनेस मॉडल वाइज देखें तो दोनों ही कंपनियों का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। सेक्टर वाइज दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखती हैं, लेकिन इन कंपनियों में एक रिस्क फैक्टर है। बिकॉज इसलिए क्योंकि दोनों ही कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जिनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दोनों, यदि इनमें ग्रोथ है तो ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से यदि कंपनियों को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो करेक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो केवल एजुकेशन पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी आप उस स्टॉक के बारे में सेल्फ रिसर्च कर सकें एंड अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर उसमें आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपनी पहली कंपनी के ऊपर। बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी क्या बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या? ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, फिल्टर, ड्रायर्स, इक्विपमेंट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज को। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी 3,300 करोड़ के मार्केट के साथ डील कर रही है। एंड कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 का है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट भी मिल सकता है। ROE ROC कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखें तो कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, जिसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? थर्मैक्स, ज्योति सीएनसी, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल, प्राज इंडस्ट्री एंड जिस हम कंपनी की बात कर रहे हैं वो है HLE ग्लासकोट। कंपनी का ईयर एंड ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 2022 के हिसाब से 2023 में तो अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का, लेकिन 2023 के हिसाब से 2024 में स्लाइडली जंप है। उसी हिसाब से उनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं कंपनी के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस के हिसाब से कम हुआ है। एंड यदि हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो जहां 70 का प्रॉफिट था वो भी ईयर में 41 हो गया है। जहां 10.23 का ईपीएस था वो 4.23 हो गया, तो ईपीएस में भी काफी मैसिव गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यदि हम कंपनी का ईयर एंड ईयर बेसिस यदि रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी अप है, अप ट्रेंड में ही है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अप ट्रेंड में ही है, लेकिन लास्ट ईयर में डाउन हुआ है। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी कंपनी का डाउन हुआ है काफी, इसलिए कंपनी में भी गिरावट देखने का मिल रही है। एंड ROE देखें तो ROE कंपनी का काफी, जो रिटर्न एंड इक्विटी है कंपनी का, तो काफी डाउन है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 67% प्रोमोटर्स के पास में है, 4.29% FIs के पास में है, 3.77% DIs के पास में है एंड पब्लिक के पास अच्छी खासी 2.25% की होल्डिंग है। तो पब्लिक इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है। छोटी कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में या माइक्रो कैप कंपनियों में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए इंस्टीट्यूट का प्लस प्रोमोटर का, तो एक प्लस पॉइंट होता है वो इन्वेस्ट करने के लिए। यदि हम देखें कि प्रोमोटर का कोई शेयर प्लेस तो नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई शेयर प्लेस नहीं है। एंड FIS की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, एंड DIS की होल्डिंग थोड़ा सा स्लाइडली डाउन हुई है, एंड पब्लिक की होल्डिंग स्लाइटली अप हुई है। एंड म्यूचुअल फंड यदि कोई देखें तो म्यूचुअल फंड 5 ऐड हुए हैं, 4 आउट हुए हैं एंड FIS में 1 इन हुआ है इस लास्ट क्वार्टर में। यदि हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो फिगर इन करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें यदि हम कंपनी का, तो 334 करोड़ का रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 147 CR के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 193 CR की है एंड कैश इक्विवेलेंट 10 करोड़ के आसपास का है, 10 करोड़ का है। तो स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक बैलेंस शीट है। थोड़ा डेप्थ तो है कंपनी के ऊपर, कर्जा है, लेकिन कर्जा होना कोई पाप नहीं है यदि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी का प्रोडक्ट देखा जाए तो कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो कंपनी कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू अर्न करती है, तो केमिकल से 57%, फार्मास्यूटिकल से 15%, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल से 11%, OEM एंड EPC से 7%, अदर से 10%,
कंपनी के सेगमेंट वाइज यदि क्लाइंट देखें आप तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी का। आदित्य बिरला, विनाती ऑर्गेनिक, एल्काइन अमाइंस, दीपक नाइट्रेट, अतुल, आरती इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एसआरएफ, जितनी भी नामी ग्रामी कंपनियां हैं केमिकल सेगमेंट में सभी इनकी क्लाइंट्स हैं। वहीं फार्मास्यूटिकल में भी देखेंगे तो सोनाफी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, पीरामल हो गया, जाइडस, सिप्ला, डिविस लैब, डीसीएम, इपका, सन फार्मा, लुपिन, बायोकॉन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस क्लाइंट बेस है इसका फार्मास्यूटिकल में भी। एंड ईपीसी में भी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट इनके भी, काफी वर्ल्ड वाइज अच्छे क्लाइंट्स हैं। एंड फर्टिलाइजर में देखेंगे आप तो यूपीएल हो गया, बायर, कोरोमंडल, जीएनएफसी, काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट इनके फर्टिलाइजर में भी हैं। पेंट इंडस्ट्री में भी पिडिलाइट, जिंदल स्टील, एशियन पेंट्स, एक्जो नोबल एंड पेट्रोकेमिकल में भी काफी अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट बेस वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के साथ काम कर रही है। इसलिए कंपनी का यदि क्लाइंट बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहता है, तो 50% आप ये कह सकते हैं कि शेयर में काफी अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। यदि हम कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं, तो पिछले एक महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट 12% के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 11% के आसपास डाउन है, एक साल में 26-27% डाउन है, और 5 साल में 1300% के रिटर्न है। जबकि कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 70% के आसपास डाउन है, तब कंपनी ने 5 साल में 1300% के रिटर्न दिए हैं। एंड मैक्सिमम देखें तो कंपनी ने 26,200% के रिटर्न दिए हैं। तो कंपनी में आगे भी पोटेंशियल तो बहुत है कि कंपनी ऐसे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज कंपनी स्मॉल कैप भी है। कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में ऐसे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज इसलिए क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर में एंड केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से अभी इनके ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहे, जबकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू इनका फार्मा एंड केमिकल से ही जनरेट होता है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करना भी ना भूलें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही कमेंट भी जरूर से करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जो कि एक प्लास्टिक के कंटेनर बनाने का काम करती है। वेल डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस है। एंड कंपनी का हम पास्ट ग्रोथ रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने एक महीने में ऑलमोस्ट 3% माइनस में रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 10%, एक साल में ऑलमोस्ट 24% के माइनस रिटर्न है, एंड 5 ईयर में 200% के आसपास रिटर्न है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी ने 200% की रिटर्न दिए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कहीं कि यदि कंपनी स्मॉल कैप है तो बहुत भर भर के रिटर्न देगी, लेकिन कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस है, कंपनी के जैसे क्लाइंट है, उस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। यदि हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी पेंट के लिए कंटेनर्स बनाती है, लुब्रिकेंट के लिए ट्विस्ट लॉक पैकिंग टाइप के कंटेनर बनाती है, पीनट्स बटर पैक बना के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, आइसक्रीम, टेबलेट कंटेनर। ये देखिए, ये इनका बिजनेस सेगमेंट है जो इसके के ये कंटेनर्स बनाती हैं। यदि साइज के हिसाब से हम बात करें कंपनी में तो 50 ml से लेके कंपनी 17 लीटर और 15 केजी तक के कंटेनर बनाती है। राउंड, ओवल, प्रीमियम ओवल, स्क्वायर पैक, ट्विस्ट, रेक्टेंगुलर कैटेगरी, आइसक्रीम, बिरयानी, घी, एडिबल ऑयल, कर्ड, जैम, स्वीट्स, कॉफी, एनर्जी, चॉकलेट, इनके लिए कंटेनर कंपनी बनाती है। ये कंपनी जो कंटेनर्स बनाती हैं, ये देखिए इस टाइप के कंटेनर कंपनियां बनाती है। कंपनी जिन इंडस्ट्रीज के लिए कंटेनर बनाती है वो फूड, एफएमजीसी, फार्मास्यूटिकल में कंपनियां इन्वॉल्व है। कौन कौन सी कंपनी है?
आईटीसी है, पीएनजी है, कैडबरी है, हिमालय है, अमूल, नेस्ले, डाबर, यूनिलीवर, वाडीलाल, पेप्सी, एमटीआर, डेयरी ट्रे, पार्ले, हल्दीराम, बहुत सारे इनके क्लाइंट बेस है, आप देख सकते हैं। ये तो फूड में हो गए। यदि हम पेंट सेगमेंट में बात करें, पेंट सेगमेंट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके लिए ये कंटेनर्स नहीं बनाती हैं। बर्जर पेंट, एशियन, लुब्रिकेंट एंड ग्रीस इंडस्ट्रीज में देखें तो सेल, वेल्वोलाइन, गल्फ, कैस्ट्रॉल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपी, रिलायंस, जितने भी बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं लुब्रिकेंट में, सभी इन्हीं से कंटेनर बनवाते हैं। तो बिल्कुल एक तरह की मोनोपोली वाला बिजनेस है इनका। कंपनी कौन सी है? मोल्ड टेक पैकेजिंग, जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर फॉर लुब्रिकेंट, पेंट्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स में। कंपनी का यदि मार्केट कैप देखेंगे आप तो 2600 करोड़ के साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी का जो हाई है 1105 का हाई है, जो कि काफी, कंपनी अभी 780 के प्राइस पे चल रही है, जो कि काफी अच्छे करेक्शन में मिल रही है। जो छोटी कंपनियों या बड़ी कंपनियों, कोई भी कंपनियों को स्ट्रीक तभी करना चाहिए जब कंपनी कंसोलिडेटेड करती रहती है। यदि आप इसका आरओई आरओसी भी देखेंगे तो ठीक ही है। फेस वैल्यू 5 का, तो भविष्य में कभी ये स्प्लिट दे सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो पैकेजिंग में है। इनके यदि हम कंप्यूटर देखें तो आयोनक्स इंडिया, ईपी लिमिटेड, गारवारे हाईटेक, एजीआई ग्रीन पैक एंड मोल्टेक पैकेजिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंपनी का 2022 के मुकाबले देखें तो 2023 में सेल्स बढ़ा है, लेकिन 2024 में वहीं पर सेल्स ग्रोथ कम है। बिकॉज इसलिए क्योंकि अभी कंपनी में डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। कंपनी में अभी डिमांड नहीं आ पा रही है क्योंकि ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, चाहे केमिकल सेक्टर हो एंड फार्मास्यूटिकल एंड फार्मा सेक्टर हो, अदर कोई भी सेक्टर हो, इसलिए तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसलिए डाउन हुआ है। यदि हम नेट प्रॉफिट देखें एंड ईपीएस देखें कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट जहाँ 26 का चलता था, सॉरी, नेट प्रॉफिट जहाँ 64 का था, 80 हुआ, अभी वहीं पर 67 पे इनका प्रॉफिट भी डाउन हो गया एंड ईपीएस में भी आप इसको रिफ्लेक्ट देख सकते हैं। कंपनी के फिगर्स देखें तो करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 580 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, 48 करोड़ के आसपास के लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 78 करोड़ के आसपास की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है एंड 1.61 सीआर का इनके पास में कैश है। ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, इसकी वजह से अभी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है एज पर स्मॉल कैप कंपनी है जिस हिसाब से। लेकिन आने वाले समय में जैसे इनको डिमांड मिलेगी बिजनेस की, एंड उस हिसाब से इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। अभी ये समय है कि आप इस शेयर को स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज अभी कंसोलिडेट चल रहा था। जब शेयर या तो कंसोलिडेटेड होते हैं उस समय उनको स्टडी करने का एडवांटेज हमको लॉन्ग टाइम में मिलता है। यदि हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी कंपनी का स्लाइटली डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट भी स्लाइटली डाउन है, सेम ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनली में डाउन हुआ है एंड आरओई भी देखें तो आरओई भी कंपनी का काफी डाउन हो गया पहले से। यदि हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 33% के आसपास प्रमोटर है, 14 पॉइंट एफआईएस है, 22.26% डीआईएस है एंड 31% की होल्डिंग पब्लिक के पास में है। तो वेल डाइवर्सिफाइड होल्डिंग है प्रमोटर्स की। इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छा, यदि हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के 0.23% शेयर प्लेस है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, इतना मैनेजेबल है। यदि कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो अच्छा सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट करती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एंड म्यूचुअल फंड स्कीम देखें कि लास्ट क्वार्टर में 7 म्यूचुअल फंड स्कीम ऐड हुई है, 1 आउट हुई है एंड एफआईएस एफपीआई 5 ऐड हुए हैं, 24 आउट हुए हैं। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है। दोनों ही कंपनियों में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। जैसे स्लो डाउन खत्म होगा, जैसे डिमांड आएगी मार्केट में, तो दोनों ही कंपनी अच्छा ग्रोथ देने का दमखम रखती हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पज से था, जिससे कि मैं आसान भाषा में आपको शेयर बाजार को सिखा सकूं। बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालाइजर नहीं हूं।
दोस्तों, यदि एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेटेड करता है, जिससे कि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।